आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनने वाले हैं। ये कहानी है एक गरीब किसान की। और ये भी देखेंगे कि जब हालात मुश्किल हो जाते हैं तो उसकी ईमानदारी की परीक्षा कैसे होती है। और ये कहानी ना एक बहुत पुराने सवाल को सामने लाती है। एक ऐसा सवाल जो शायद हम सब ने कभी ना कभी खुद से पूछा होगा। क्या ईमानदारी का फल सच में हमेशा मीठा होता है? क्या ईमानदारी का रास्ता ही सबसे अच्छा है, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो? तो कहानी के जो हीरो हैं उनका नाम है रामू, एक बहुत ही गरीब लेकिन उतना ही ईमानदार किसान। और साथ में है उनकी पत्नी सरला। दोनों बस जैसे तैसे अपनी जिंदगी काट रहे थे, बहुत मुश्किलों और तंगी में। कहानी की शुरुआत ही एक जबरदस्त अन्याय से होती है। गांव का जो लालची साहूकार है सेठ हरीलाल, वो रामू के पास आता है और उससे पैसे मांगता है। अब मजे की बात यह है कि रामू ये कर्ज पहले ही चुका चुका है। जब रामू कहता है कि ये तो अन्याय है, तो सेठ उसे धमकाने लगता है। कहता है सब कुछ छीन लेगा, यहां तक कि उसकी बैलगाड़ी भी नहीं छोड़ेगा। अब कोई भी सोच सकता है कि रामू और उसकी पत्नी पर क्या बीत रही होगी। वो दोनों पूरी तरह से टूट चुके थे। उन्हें ऐसा लगने लगा था कि भाई किस्मत ने तो उन्हें बस गरीबी में सड़ने के लिए ही छोड़ दिया है। लेकिन सेठ हरीलाल जैसा लालची आदमी सिर्फ पैसों से कहां खुश होने वाला था। नहीं, उसके दिमाग में तो कुछ और ही बहुत ही भयानक खिचड़ी पक रही थी। एक ऐसी साजिश जो रामू की जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। सेठ का लालच कितना गहरा था ये उसकी बातों से ही पता चल जाता है। वो अपने नौकर से क्या कहता है? असली भगवान तो पैसा है, सोचिए। और इसी सोच के साथ वो मंदिर के गहने चुराने का पूरा प्लान बना लेता है। उसके लिए भगवान, भक्ति, इन सब से कहीं ज्यादा जरूरी था अपनी तिजोरी भरना। तो सेठ की पूरी साजिश क्या थी? चलिए देखते हैं। प्लान बहुत सीधा था, 3 स्टेप्स का। पहला, आधी रात को मंदिर में घुसकर सारे गहने चुरा लो। दूसरा, उन गहनों को अपने ही गोदाम में कहीं छिपा दो। और तीसरा और सबसे घटिया कदम, सारा का सारा इल्जाम बेचारे रामू पर डाल दो। मतलब एक तीर से 2 निशाने, खुद अमीर बन जाओ और रास्ते के कांटे रामू को भी हटा दो। और फिर वही हुआ जिसका डर था। रामू की दुनिया एक पल में उजड़ गई। उस पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा और किसी ने भी, एक इंसान ने भी उसकी बात का यकीन नहीं किया। बेचारा चीखता रहा, अपनी बेगुनाही की दुहाई देता रहा, पर नतीजा, उसे और उसकी पत्नी को गांव से ही निकाल दिया गया। लेकिन कहते हैं ना, जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो कहीं से एक खिड़की खुलती है। जब रामू को लग रहा था कि अब सब कुछ खत्म हो गया, तभी कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। अपनी जिंदगी के सबसे बुरे वक्त में उसे उम्मीद की एक ऐसी किरण दिखाई देती है जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। घर से निकाला हुआ हताश रामू जंगल में भटक रहा था और वहीं उसकी मुलाकात होती है एक रहस्यमयी साधु से। कहते हैं ना, पारखी नजर। उस साधु ने पहली ही नजर में रामू की आंखों में उसकी सच्चाई, उसकी ईमानदारी पढ़ ली थी और उन्होंने उसकी मदद करने का फैसला किया। साधु ने रामू को जो बताया, उसे सुनकर रामू हैरान रह गया। उन्होंने कहा कि इस चोरी का एक गवाह है, लेकिन वो गवाह कोई इंसान नहीं है। वो एक श्रापित जानवर है जिसने अपनी आंखों से असली चोर को देखा था। और आखिरकार रामू की खोज पूरी हुई। उसे वो गवाह मिल गया, एक काली बिल्ली। लेकिन ये कोई आम बिल्ली नहीं थी, ये इंसानों की भाषा में बात कर सकती थी। और इसी बिल्ली ने रामू को चोरी की पूरी सच्चाई बताई कि कैसे सेठ ने उसे फंसाया था। तो अब कहानी अपने सबसे मजेदार, सबसे रोमांचक मोड़ पर आ पहुंची है। रामू के हाथ में अब सच्चाई का सबसे बड़ा सबूत था, एक बोलती हुई बिल्ली। और वो इसी हथियार के साथ वापस गांव लौटता है। अब वक्त था झूठ का पर्दाफाश करने का। जरा उस सीन की कल्पना कीजिए। पूरा गांव इकट्ठा है और उनके सामने एक बिल्ली बोल रही है। वो बिल्ली एक एक करके सेठ के सारे राज खोल देती है। वो बताती है कि असली चोर सेठ और उसका नौकर हैं और उसने खुद अपनी आंखों से उन्हें चोरी करते देखा है। और तो और वो गांव वालों को चैलेंज भी करती है कि अगर यकीन नहीं आता तो जाकर सेठ के घर की तलाशी लो, गहने वहीं मिलेंगे। और ठीक वैसा ही हुआ जैसा बिल्ली ने कहा था। गांव वालों ने जब सेठ के घर की तलाशी ली तो मंदिर के सारे गहने वहीं से मिले। दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। बिल्ली की बात सच साबित हुई और रामू बेगुनाह साबित हुआ। उसका नाम हमेशा हमेशा के लिए साफ हो गया। तो रामू को न्याय तो मिल गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती,
क्योंकि उसकी ईमानदारी का इनाम सिर्फ न्याय से कहीं ज्यादा बड़ा था। चलिए देखते हैं कि उसे क्या मिला। इसके बाद जो हुआ वो तो एकदम जादुई था। अचानक वो बिल्ली एक तेज रोशनी में घिर गई और देखते ही देखते एक बेहद खूबसूरत अप्सरा में बदल गई। पता चला कि वो एक श्रापित अप्सरा थी और किसी सच्चे और ईमानदार इंसान की मदद करके ही वो अपने श्राप से मुक्त हो सकती थी। अब अप्सरा ने रामू को इनाम देना चाहा, पर उसने उसे सोना चांदी नहीं दिया, बल्कि उसे एक जादुई पेड़ का रास्ता बताया। इस पेड़ की खासियत ये थी कि इसका फल सिर्फ कोई ईमानदार इंसान ही खा सकता था, और ये फल उसकी सारी परेशानियां खत्म कर देता। ये था उसकी अच्छाई का असली इनाम। तो आखिर में क्या हुआ? यहाँ हम रामू और सेठ दोनों की किस्मत का फर्क साफ साफ देख सकते हैं। रामू को उसकी ईमानदारी का फल मिला, उसे सुख समृद्धि मिली, लेकिन वो फिर भी विनम्र बना रहा और दूसरों की मदद करता रहा। वहीं दूसरी तरफ लालची सेठ, वो जलन से पागल हो गया। उसने जादुई फल चुराने की कोशिश की और जानते हैं क्या हुआ? पेड़ ने उसे जलाकर राख कर दिया। जैसा कर्म वैसा फल। तो इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? 3 बहुत जरूरी बातें। पहली कि ईमानदारी का रास्ता भले ही मुश्किलों से भरा हो, पर जीत आखिर में सच्चाई की ही होती है। दूसरी, लालच और बेईमानी इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती, वो उसे बर्बाद करके ही दम लेती है। और सबसे जरूरी बात, असली दौलत सोना चांदी या जमीन जायदाद नहीं है। असली दौलत तो ईमानदारी और अच्छे दिल में होती है। और आखिर में हम एक सवाल के साथ इस कहानी को खत्म करते हैं। लालच और ईमानदारी की ये जो लड़ाई है, जो हमेशा से चली आ रही है, इसमें असल में ज्यादा ताकतवर कौन है? इस पर सोचिएगा जरूर। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।